लेते के साथ सर को आमंत्रित करें। तो आइए सर, अजीत सर। थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। मैं अजीत कुमार पटना बिहार से इस जूम वेबिनार में आप सभी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करता हूं मैं कि सुबह की बेला में आप लोग उपस्थित हुए, कुछ नए चीज को जानकारी लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए। आज जो हमारा सेशन है बिटकॉइन की हाल्विंग को लेकर है। इस सेशन को मैं शुरुआत करूं उसके पहले मैं एक प्रेरणादायक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा सेशन को। एक शहर था, शहर में एक बड़ा बिल्डिंग बन रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, निर्माणाधीन था, चल रही थी। और उस बिल्डिंग को बनाने में वहां पर 4 मजदूर लगे हुए थे जो ईंट को उठा उठाकर दे रहे थे। उस बिल्डिंग से, उस मजदूर के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वह सज्जन पुरुष पहले मजदूर के पास गया और वो पूछा, क्या कर रहे हो? तो पहला मजदूर ने जवाब दिया, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ईंट उठा रहा हूं और मैं प्रतिदिन ऐसा ही करता हूं, ये मेरी मजबूरी है। यह सुनकर वह पुरुष, वह व्यक्ति चला जाता है दूसरे मजदूर के पास जाता है और यही सवाल उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो भाई? तो दूसरा मजदूर ने जवाब दिया कि मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं ताकि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं। फिर वह व्यक्ति तीसरे मजदूर के पास जाता है और यही सवाल करता है कि क्या कर रहे हो? तो तीसरा मजदूर बोला कि मैं एक बहुत सुंदर इमारत बना रहा हूं। तीसरे मजदूर ने क्या बताया? आवाज आ रही है सर? चलिए, आवाज जा रही होगी। तीसरा मजदूर ने क्या बताया कि मैं एक बहुत सुंदर इमारत बना रहा हूं जिसे लोग देखकर बहुत प्रेरित होंगे। ये सुनकर जो है वह व्यक्ति चौथे मजदूर के पास जाता है और उससे भी यही सवाल करता है, क्या कर रहे हो? तो चौथा मजदूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बोला, मैं इस शहर का भविष्य बना रहा हूं। जब यह इमारत खड़ी होगी तो लोग इसमें काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, जिससे इस शहर वासी का इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में सरकार को देगा, जिससे
देश हमारा समृद्ध होगा। तो एक कहानी हमें क्या सीख देती है? चारों मजदूर का एक ही काम था, ईंट को उठाना। काम एक जैसा ही था, लेकिन चारों मजदूर का सोच अलग अलग था। जीवन में भी हमारा ऐसा ही होता है। तो हम किस नजरिया से देखते हैं किसी चीज को, कौन सा सोच से देखते हैं, किस उद्देश्य से कोई काम को करते हैं, उसी से हम कोई काम को महत्व देते हैं, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। अब चलिए हम अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। शोक सर, आवाज आ रही है सर? आपको अनम्यूट किया है सर आप। जी आ रही है, कंटिन्यू। आ रही है? कोई साथी बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है सर। चलिए ठीक है सर। अब आते हैं हम अपना सेशन की ओर। स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? चलिए देखिए, बिटकॉइन का हाल्विंग क्या होता है? कितने साथी तो इसका नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे, कोई जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन यह चीज को आप धीरे धीरे जानेंगे टर्म को, तो आपको काफी सहूलियत होगी चीजों को समझने के लिए। क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन जो आ रहा है, ब्लॉकचेन को समझने के लिए इन सब चीजों को समझना होगा। कल होके क्वाइन बनेंगे। कभी आप इमेजिन किए हैं कि कोई क्वाइन की सप्लाई जो होती है इतना होती है? क्या वो क्वाइन एक ही दिन में मार्केट में निकल जाता है? तो जवाब होता है नहीं। क्या जवाब होगा? नहीं, एक दिन में नहीं निकलता है ना। तो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई जो है वह 21 मिलियन है। तो क्या 21 मिलियन मार्केट में है, एक्सचेंज पर है, लोग खरीद सकता है? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन में वो नहीं हो सकता है, एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए क्या करना होता है? उसकी माइनिंग होती है। माइनिंग के थ्रू जो होता है क्वाइन बनता है, तब जाकर हम पे आपके पास आता है। ये प्रक्रिया होता है और इस प्रक्रिया में काफी जो है टाइम लगता है, काफी समय लगता है। तो ये चीज जो है हमें जानने के लिए पहले ब्लॉकचेन को जानना होगा कि ब्लॉकचेन का ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉकचेन है क्या चीज एक्चुअल में? तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये ब्लॉकचेन जो होता है, ब्लॉक, हर ब्लॉक में
क्या होता है, ट्रांजैक्शन होती है। एक डिजिटल लेजर होता है, वही खाता होता है जिसके अंतर्गत जो है इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है, और हर ब्लॉक जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। हर ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जो है ये सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिसके कारण कोई इसको हैक नहीं कर सकता है, जिसके कारण कोई इसको बदल नहीं सकता है, जिसके कारण कोई क्लोज नहीं कर सकता है, बंद नहीं हो सकता है। तो ब्लॉकचेन जो है एक डिजिटल लेजर होता है, एक डिजिटल बही खाता होता है। कहने का मतलब ये है कि यह एक ऐसा बही खाता होता है जिसका कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन का जो प्रति जो है पेपर जो होता है हर किसी के पास होता है, हर कोई देख सकता है, हर उसके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हुए देखा जा सकता है। तो एक ब्लॉक के अंतर्गत क्या होता है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये ब्लॉक में होता क्या है, एक ब्लॉक में क्या होता है, क्योंकि ब्लॉक जब तक नहीं जानेंगे तब तक कोई ब्लॉकचेन को नहीं समझ सकते हैं। ये न सिर्फ हम बिटकॉइन की चर्चा कर रहे हैं, दुनिया में जितने भी ब्लॉकचेन है सबका यही मेथड है, सब एक ही चीज है, सबका मैकेनिज्म अलग अलग हो जाते हैं। तो किसी भी ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक के अंतर जो होता है 3 पार्ट से होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है। उसमें क्या क्या होता है देखेंगे, उसकी चर्चा करता हूं कि जो पहला जो मैं लिख पाया हूं उसको में डाटा होता है। डाटा, ये डाटा में क्या होता है, सेंडर एड्रेस लिखा हुआ होता है, सेंडर एड्रेस होता है। फिर इसी डाटा के अंदर रिसीवर एड्रेस होता है, रिसीवर एड्रेस। और इसी में जो होता है अमाउंट लिखा हुआ होता है, अमाउंट कितना दिया। और इसी में जो है इसी डाटा के अंतर्गत जो है आपका लिखा हुआ होता है, फी भी लिखा हुआ होता है। ये सब हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि एक ब्लॉकचेन के अंतर्गत क्या क्या चीज देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज जो होता है डाटा के अंतर्गत होता है। तो मैं क्या बता पा रहा हूं कि एक ब्लॉक में 3 चीज मुख्य रूप से होता है, होता तो और भी है लेकिन 3 चीज मेन होते हैं। जैसा कि चर्चा मैं किया कि इसमें एक डाटा हो गया, डाटा में क्या क्या हुआ, रिसीवर हो गया, सेंडर हो गया, और अमाउंट होता है, और गैस फी की चर्चा होती है। और दूसरे जो कॉलम देख पा रहे हैं, इस दूसरे कॉलम में इसमें प्रीवियस हैश होता है, प्रीवियस हैश। और तीसरा जो देख पा रहे हैं ए, इसमें जो होता है हैश होता है। जितना भी ब्लॉक बनता है हर ब्लॉक का अलग अलग हैश क्रिएट होता है। तो एक ब्लॉक में 3 पार्ट को मैं बतलाया कि पहले में डाटा दिखाई देता है जिसमें आपका पूरा ट्रांजैक्शन का कंटेंट इसमें होता है, सबसे मेन बिंदु डाटा ही होती है। अब प्रीवियस हैश जो होता है दूसरा ब्लॉक से एक दूसरे से जोड़ते जाता है, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक से जुटता है प्रीवियस हैश से, जिसके कारण एक चेन बनता है। यही कारण जो है कि ब्लॉक का एक चेन बनने के कारण इसका नाम पड़ता है ब्लॉकचेन नाम पड़ता है। अब देखिए हैश क्या कहलाता है, हैश का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। हैश क्या होता है, हैश कैसे बनता है,
तो मैं बता दूं कि हैश जो होते हैं 64 कैरेक्टर का होता है। कितना कैरेक्टर? 64 कैरेक्टर का होता है। इस 64 कैरेक्टर में डिजिट 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट आता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं 9, 0 से लेकर 9 तक यानी 10 डिजिट होता है, 10 अंक होता है। इसका कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद लेटर होता है। तो लेटर जो होते हैं, ऐसा नहीं कि 2600 लेटर होता है, नहीं, लेटर जो होता है मात्र 6 लेटर होते हैं। कौन कौन सा लेटर होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और एफ होता है। यही 10 डिजिट और 6 लेटर मिलकर हैश तैयार होता है। ठीक है, और टोटल इसका कितना होते हैं कैरेक्टर? 64 कैरेक्टर होते हैं। अब देखिएगा, आप हैश कभी देखने का प्रयास करिएगा तो वो जो होगा आपका यहां से शुरू होता है। ए हो गया, बी हो गया, 1 2 3 4 0 सी डी ई ऑफ 9 8 ऐसा करके ये 64 कैरेक्टर का होता है। ये हैश होता है। इसी हैश के कारण जो होता है, किसी ब्लॉकचेन का ब्लॉक को हैक कोई कर नहीं सकता है। अगर हम बिटकॉइन के एक ब्लॉक की चर्चा करें तो एक ब्लॉक को हैक करने में लगभग जो है 10 मिनट का समय लगता है। तो पूरे ब्लॉक को अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 200 साल लगेंगे इसको ब्लॉकचेन को हैक करने के लिए। और 2 साल एक आम आदमी कभी भी जीवित नहीं रह सकता है। यही कारण है कि ब्लॉकचेन को कोई हैक अभी तक नहीं कर पाया है और न ही कोई कर पाएगा, क्योंकि दुनिया के सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी ये मानी जाती है, ब्लॉकचेन मानी जाती है। तो एक ब्लॉक के अंदर जो होता है 3 पार्ट देखने को बताने का हुआ। एक डाटा हो गया, फिर उसके बाद हैश होता है और तीसरा जो होता है एक फिर हैश होता है। तो दुनिया का कोई भी ब्लॉकचेन हो, उसका पहला जो ब्लॉक होता है उसका नाम होता है जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक। किसी भी ब्लॉकचेन का पहला जो ब्लॉक बनता है उसको बोला जाता है जेनेसिस ब्लॉक। बिटकॉइन का भी पहला ब्लॉक बना था, तो उस स्थिति में जो है 10 ट्रांजैक्शन हुए थे उस स्थिति में। तो किसी भी ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक जो होता है क्या कहलाता है? जेनेसिस ब्लॉक कहलाता है। अब देखेंगे, मैं बताया कि एक ब्लॉक में मुख्य रूप से 3 चीज होते हैं। कौन कौन हो गया? इसमें डाटा आ गया, इसमें प्रीवियस हैश हो गया और नीचे में जो है हैश हो गया। किसी भी ब्लॉकचेन का पहला हैश, पहला ब्लॉक का जो प्रीवियस हैश जो होता है, प्रीवियस हैश, पीएच का मतलब हो गया प्रीवियस, एच से हो गया हैश, जो होता है वो 00 होता है। किसी भी ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक का प्रीवियस हैश जो होता है वो 0 होता है। अरे यहां पर लिख दिए हैश। ये हैश कुछ भी हो सकता है, 64 कैरेक्टर का होता है। आपको जैसे कि देख लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, इसमें ABCD कुछ भी हो सकता है, F तक इसमें आएगा। 64 कैरेक्टर होता है। और ऊपर डाटा, डाटा में सेंडर, रिसीवर, अमाउंट, गैस फी, ये सारा चीज। हालांकि जितना भी ब्लॉक बनते हैं, हर ब्लॉक का कौन से टाइम में बना था, कौन सा डेट में बना है, ये तमाम चीजें जो है उसमें अंकित होता है, लिखा हुआ होता है। यही ब्लॉक जो होता है, जैसे इसमें ट्रांजैक्शन होती है, हर ट्रांजैक्शन हर ब्लॉक को वेरीफाई करता है। कौन वेरीफाई करता है? जो माइनिंग करता है। और जो माइनिंग करता है उसको माइनर कहा जाता है। एक नया शब्द आ रहा है, माइनर। बिटकॉइन का
कोई भी व्यक्ति अगर माइनिंग करता है तो उसे बोला जाता है, माइनर कहा जाता है। और माइनिंग करने के लिए, बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए, माइनिंग करने का मतलब है कि नया बिटकॉइन को बनाना। ध्यान से समझिएगा बात, बहुत टेक्निकल ये बातें है कि बिटकॉइन की टोटल जो सप्लाई है 21 मिलियन है, 21 मिलियन है टोटल सप्लाई, 21 मिलियन है। और जब से बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन पर आया है, जब से कॉइन बना है, तब से लेकर आज तक जो है अभी 19.8 मिलियन का माइनिंग हुआ है। 19.8 मिलियन का माइनिंग अभी तक हुआ ही है। बाकी जो बच रहा है, कुछ शेष बच रहे हैं, लगभग जो है 1.5 मिलियन का अभी भी माइनिंग होना बाकी है। ये 1.5 मिलियन माइनिंग कैसे होगा? ये माइनर के द्वारा होंगे और इसको लगभग जो समय जो लगेगा 2140 जो है ईस्वी में ये पूरा का पूरा बिटकॉइन का माइनिंग खत्म होगा। 21 मिलियन टोटल खत्म होगा माइनिंग होते हुए 2140 में। समझिए अभी 2025 चल रहा है, अभी 1.5 मिलियन अभी लगभग बाकी है इसका माइनिंग होना। वो सारा जो होगा कब होगा? 2140 में खत्म हो जाएगा, यानी कि जितना टोटल इसके सप्लाई है माइन होकर निकल जाएगा। माइन होने का मतलब है कि नए बिटकॉइन का मार्केट में आना। तो ये सब जो होते हैं सारे के सारा जो होता है एक प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, इसके द्वारा होते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा होता है। और उस प्रोसेस को में काफी जो है हेवी कंप्यूटर लगता है, क्रिप्टोग्राफी का यूज करना होता है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर बिजली की जरूरत पड़ती है, बिजली की खपत होती है। उस बड़े बड़े कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एसी की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि कई देशों में जो है बिटकॉइन की माइनिंग जो है बैन है। चाइना ने तो बिल्कुल बैन करके रखा है, कई एक वर्ष से इसको बैन कर रहा है। कारण क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली खपत होती है। इंडिया में बात करेंगे तो हरियाणा राज्य के रोहतक जिला में जो है इसकी माइनिंग बड़े पैमाना पर होती है। अमेरिका में तो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। कई एक कंपनियां, ग्रुप ऑफ कंपनियां इसको माइनिंग करती है। और माइनिंग जो करती है कंपनियां या जो व्यक्ति करते हैं, उसके बदले उसको बिटकॉइन जो होता है रिवार्ड के रूप में मिलता है। हर ब्लॉक को वेरीफाई करना होता है और जो व्यक्ति पहले वेरीफाई कर देता है ट्रांजेक्शन को, मैथमेटिकल एक डिफिकल्ट होता है, उसको सॉल्यूशन करना होता है। जो व्यक्ति कर देता है उसको जो है वो रिवार्ड मिलता है। किस रूप में मिलता है? बिटकॉइन के रूप में मिलता है। तो जो व्यक्ति माइनिंग करता है वो बड़े पैमाने पर अच्छा खासा पैसा बनाता है, लेकिन उसके लिए काफी बिजली की भी खपत होती है। तो किसी की सप्लाई जो होती है वो टोटल सप्लाई एक दिन में मार्केट में नहीं आती है। ये मैं बिटकॉइन के एग्जांपल बता रहा हूं, तो ऐसा ही किसी के भी समझिए। ट्रेजर एनएफटी का जो ब्लॉकचेन जो है, ट्रेजर चेन, जब टीयूएफटी टोकन जो है कॉइन में बनेगा तो पूरा का पूरा एक ही दिन में मार्केट में नहीं आ जाएगा। उसको भी वहां पर क्या होगा? वैलिडेशन होगा। अब देखिए एक वैलिडेशन का नाम मैं बतला रहा हूं। बिटकॉइन जो है जिस टेक्नोलॉजी को यूज करता है नए कॉइन बनाने के लिए, वो POW होता है, प्रूफ ऑफ वर्क होता है। जबकि इसके बाद, चूंकि ये पहला कॉइन थी, मदर कॉइन है, इसको में काफी बिजली खपत होती है ना। इससे फास्ट और इससे सुलभ इजी जो मैकेनिज्म है वो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में एनर्जी की खपत कम होती है, जबकि प्रूफ ऑफ वर्क में काफी एनर्जी खपत होता है। ठीक है, तो बिटकॉइन जो जिस टेक्नोलॉजी को यूज करता है नए कॉइन बनाने के लिए, प्रूफ ऑफ वर्क होता है। जबकि इथेरियम जो है पहले शुरुआत में प्रूफ ऑफ वर्क का ही यूज करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ रहा है।
ठीक है? तो प्रूफ ऑफ स्टेक में ज़्यादा एनर्जी खपत नहीं होती है, इसमें बिजली की खपत नहीं होती है। अब प्रूफ ऑफ वर्क में तो इतना होता है कई एक देश का एनर्जी के बराबर हो जाता है। हाल-फिलहाल में जो है पाकिस्तान देश जो है प्रूफ ऑफ वर्क के लिए बिटकॉइन के माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट जो है बिजली का खपत के लिए एक अलग ही बनाया वहाँ पर काउंसिल और बिटकॉइन के माइनिंग से वह जो है 110 बिलियन डॉलर कमाएगा वो। 110 बिलियन डॉलर बिटकॉइन के माइनिंग से वो कमाएगा। तो उसकी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर बूम करेगी। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है इसको पर अभी बहुत बढ़ावा दे रहा है। ठीक है? तो ये मैकेनिज्म काम करता है। हम इसका अलग से चर्चा करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। हमारा जो ब्लॉकचेन जो आ रहा है वो प्रूफ ऑफ स्टेक को ही फॉलो करेगा। अभी जितने भी ब्लॉकचेन बन रहे हैं सब के सब जो है प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री होता है, तो कोई प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी को फॉलो करता है। सबका अलग-अलग मैकेनिज्म होता है। तो मैं बात कर रहा था बिटकॉइन का। आवाज जा रही है सर? कोई बता नहीं रहे क्लियर। मैं माइक खोल के रखा था, एक साथी को दिया था। जी सर, सुशांत सर आपको अनम्यूट किया है सर। ये जा रहा है सर, आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें लगा कि हम ही सिर्फ बोलते जा रहे हैं और हमको नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है सर, वो बातें आप रखते हो ना, जी ध्यान से सुनना पड़ता है, बहुत देखने वाली बातें हैं। जी मैं अनम्यूट हूँ सर, आप कंटिन्यू करें। जी सर, ओके सर। एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं नेटवर्क में ना हूँ, नेटवर्क में जाता हूँ। 1 मिनट। जी, तो मैं चर्चा कर रहा था कहाँ पर, पुनः मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और चूंकि टाइम भी लगता है कि समाप्त होगा, तो ध्यान कीजिएगा, पुनः कनेक्ट हो जाएंगे आप लोग। तो मैं बता रहा था बिटकॉइन के ब्लॉक के बारे में बता रहा था, वहां पर कैसे माइनिंग होता है ना। कोई कॉइन की जो टोटल सप्लाई जो होती है वह सप्लाई एक दिन में नहीं निकल जाएगी। अगर टोटल सप्लाई पूरा मार्केट में एक ही दिन में निकल जाएगा तो क्या होगी, पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, कभी भी उसका यूज केस नहीं हो सकता है, कभी भी उस कॉइन का रेट नहीं बढ़ेगा। तो जस्ट लाइक हमारा ट्रेजर चेन जो आ रहा है, ब्लॉकचेन जो है, जिस दिन कॉइन में कन्वर्ट होगा 10 बिलियन की जो टोटल सप्लाई जो है वो 10 बिलियन नहीं रहेगा, एक ही दिन में नहीं निकल जाएगा। है, मेरा बताने का मतलब ये है, बिटकॉइन से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को समझेंगे तो हर ब्लॉकचेन के हर कहानी को आप धीरे-धीरे समझने का प्रयास करें। इतने टर्म होते हैं इसमें कि एक-एक टर्म को समझाना जो है 2 घंटा 4 घंटा लग सकते हैं। इसलिए बहुत है जो इसको बताने के लिए जो है हमें खुद हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि लगता है इसको बता रहे हैं, इसको आपको नहीं समझ में आएगा। अब आते हैं हाल्विंग की ओर आते हैं। बिटकॉइन की हाल्विंग क्या होती है? हाल्विंग, देखिए बिटकॉइन में हाल्विंग होता है और दूसरे कॉइन में जो है वह क्या होता है, बर्निंग का नाम सुने होंगे, बर्निंग। बिटकॉइन के हाल्विंग का एक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाएं होती है, इवेंट होता है जो बिटकॉइन के नेटवर्क में हर 4 साल में आता है। ध्यान से सुनिएगा बात को,
ये हाल्विंग कितने वर्ष में आती है? हर 4 साल में आती है। और हर साल 4 साल में कौन से टाइम में आएगा? जब ब्लॉक की संख्या 2,10,000 बन जाएगा। 4 साल में 2,10,000 ब्लॉक बनते हैं बिटकॉइन में। ठीक है, 4 साल में लगता है तो 2,10,000 ब्लॉक बनते हैं, तब हाल्विंग होता है। जब हाल्विंग होता है तो होता क्या है? जब हाल्विंग होता है तो इसमें क्या होता है? माइनर को जो मिलने वाला रिवार्ड जो होता है, जो रिवार्ड होते हैं माइनर को, माइनर में बताया जो माइनिंग करता है, उसका रिवार्ड जो होता है हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। जब कोई माइनर बिटकॉइन का ब्लॉक सक्सेसफुल माइन करता है तो उसे एक रिवार्ड मिलता है। नए जनरेट किए गए बिटकॉइन के फॉर्म में ये हाल्विंग में ये रिवार्ड जो होता है आधा होते चला जाता है। कहने का मतलब है कि उसका सप्लाई कमते चला जाता है। बिटकॉइन की सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसका महत्वपूर्ण जो चीज जो होती है, हाल्विंग करने का मेन उद्देश्य होता है कि इसकी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन से भी बचाता है और लॉन्ग टर्म में वैल्यू को बनाए रखता है। तो बिटकॉइन का हाल्विंग करने का मेन उद्देश्य ये होता है। जो बिटकॉइन की पहली जो हाल्विंग हुआ था 2012 में हुआ था। पहला हाल्विंग कब हुआ था? 2012 में नवंबर में हुआ था। ब्लॉक कितना बनता है आपको बताए कि ब्लॉक कितना बनेगा जब भी हाल्विंग ये रहेगा? तो 2,10,000 ब्लॉक बना था। और रिवार्ड ब्लॉक कितना मिला था पर ब्लॉक? 50 बिटकॉइन जो है, 50 बिटकॉइन 2012 में जब पहला हाल्विंग हुआ था तो पर ब्लॉक जो है रिवार्ड मिला था 50 बिटकॉइन मिला था। ठीक है, और नए रिवार्ड जो बने थे, नए रिवार्ड जो बने हैं इसी 2012 में हाल्विंग में 25 बीटीसी बना है। 25 बीटीसी। देखिए, कहने का मतलब यह है कि 2012 में 50 बिटकॉइन था। ठीक है, 50 बिटकॉइन था, लेकिन जो माइनिंग किया उसको कितना रिवार्ड मिला? 25 बिटकॉइन मिला। अब हर 4 साल में क्या होगा कि उसकी सप्लाई जो है कम होते चला जाएगा। हम अगला सेशन में बताएंगे इसको, क्योंकि अब टाइम है जो 1 मिनट भी अब नहीं रहा है। अगले सेशन में आपको और पूर्ण रूप से क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉइन जो होती है ऐसा ही काम करता है। एक बिटकॉइन में मैं हाल्विंग की प्रक्रिया बतला रहा हूं और दूसरे कॉइन में जो है वहां पर बर्निंग की प्रोसेस चलता है, बर्निंग का करता है।